हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी सर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी सर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। तो आज इस वीडियो में हम लोग यहां पे सॉल्व करने वाले हैं लॉजिकल डीआई। और यहां पे मिलेंगे आपको टोटल 3 डीआई। फर्स्ट है आपके सामने, एक होगी मिक्सचर एंड एलिगेशन बेस्ड डीआई, और फिर आपको देखने को मिलेगी बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड डीआई। एंड अगेन एक और सना डीआई वो मिलेगी आपको पाई चार डीआई। तो आप सभी का एग्जाम है आरबी पीओ मेंस 1 अक्टूबर, फिर आईपीएस क्लर्क मेंस 8 अक्टूबर, और फिर होंगे आपके आईपीएस पीओ मेंस एंड देन एसबीआई जे मेंस एंड एसबीआई पीओ मेंस। इतने सारे मेंस एग्जाम आपके आने वाले हैं, तो इन सभी की प्रिपरेशन अगर अभी से अच्छे से करेंगे, डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी वीडियो सीरीज, जिसमें मैंने प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चंस। और सेम इसी तरीके से जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, वो मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पे लेके आया हूँ, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 शानदार डीआई। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दें, बढ़िया से अच्छे तरीके से शेयर कर दें, लोगों को बुला लें जो भी चाहते हैं देखना, चाहते हैं सीखना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं आगे सीधा क्वेश्चन की तरफ, डीआई की तरफ। और उससे पहले वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बता दूं आप लोगों को कि कल मैंने शेयर किया था एक वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि आरबी पीओ के एग्जाम कर जा रहे हैं आप, तो आपके कौन कौन से टॉपिक जनरल अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वहाँ मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताया था। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगा मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वो मैंने वहाँ शेयर किया था। एक बार उसे आप जरूर से एक बार देख लें, और अगर चाहते हैं अगर उसे पढ़ना सीखना, तो एक बार उसे रिवाइज जरूर से करके जाएं एग्ज़ाम में, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलते हैं आगे डीआई की तरफ। ये है आपके सामने फर्स्ट डीआई। हमेशा की तरह करना क्या, आपको पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक दिए गए इन्फॉर्मेशन को, और ये रहे आपके सामने पहले क्वेश्चंस, यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस। इसे पढ़ें, समझें, इंटरप्रेट करें, और पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं चैट बॉक्स में लिख करके। इतना सिंपल सा काम है। तो शुरू हो जाए फटाफट से, बिल्कुल जोश के साथ। पहला क्वेश्चन, पहली डीआई का पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जब भी डीआई सॉल्व करने जाते हैं, लॉजिकल डीआई या फिर कैसी भी डीआई, तो फर्स्ट टाइम मुझसे सॉल्व नहीं हो पाता। फिर हम करते क्या हैं, फिर हम जब देखते हैं तो वो सॉल्व हो जाता है, फिर अगेन नेक्स्ट टाइम फिर सेम चीज़ होता है। जब हम जाते हैं देखते हैं सॉल्व कैसे किया जा रहा है, तो फिर वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन खुद से नहीं कर पाते हैं। मैं तो कहूँगा आपको सबसे पहले आप क्या किया करें, जब भी कोई भी डीआई आपके पास आए, पहले उसे खुद से एक बार ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना आपसे हो पाता है, जैसा हो पाता है, गलत सही कुछ भी, आप ज़रूर से कोशिश करें सॉल्व करने की। उसके बाद फिर देखिए सॉल्यूशन, या फिर जो भी आपके सामने जो अप्रोच बताए जा रहे हैं, सॉल्व करने टेक्निक बताई जा रही है, उसे फिर देखें और फिर अपने आप से कंपेयर करें। इस तरीके से आप खुद को बेटर इम्प्रूव कर पाएंगे और अच्छे सीख पाएंगे। वेटिंग फॉर योर आंसर। सभी लोग इसका आंसर करें क्वेश्चन नंबर 1 का।
आइए पढ़ते हैं, यहाँ पे करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, पहले पढ़ते हैं पूरा जो भी यहाँ पे दिया गया इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे लिखा गया है ऑन ईच ऑफ द गिवन 3 डेज मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। यहाँ पे 3 दिन की बात की गई है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की बात की गई है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट ए इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट बी। अब ये कह रहा है कि जितना डिस्टेंस ए ने ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस बी ने ट्रेवल किया है। तो कैसे ट्रेवल किया है, यहाँ पे लिखा ऑन ईच ऑफ द गिवन डेज, यानी कि हर मतलब हर दिन की बात कर रहा है। हर दिन क्या है, जितना डिस्टेंस ए ट्रेवल करता है सेम डिस्टेंस बी भी ट्रेवल करता है। इन दोनों का डिस्टेंस कितना सेम है। आगे देखिएगा क्या लिखा है, स्पीड ऑफ द बोट्स इन स्टिल वाटर एंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑन द गिवन 3 डेज इन द गिवन टेबल। यहाँ पे स्पीड और टाइम वगैरह जो भी दिया गया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये जो देख रहे हैं स्पीड लिखा है, ये क्या लिखा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड टाइम टेकन। और टाइम टेकन यहाँ पे आपको यहाँ पे दोनों बोट का यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिया गया है इन तीनों दिन का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, स्पीड ऑफ द करेंट इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ये जो स्पीड था ये कैसा था, ये था स्टिल वाटर का स्पीड था, बोट इन स्टिल वाटर। और यहाँ पे दे रखा आपको करंट का स्पीड, ये क्या है, ये है आपके करंट का स्पीड, यानी कि वाटर का स्पीड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ऑन ईच डे ए ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम एंड बोट बी ट्रेवल्स अप स्ट्रीम। ओके, यहाँ पे कह रहा है हर एक दिन की बात कर रहा है। हर दिन क्या है, ए जो है यानी कि ये वाला बोट जो है, ये बोट डाउन स्ट्रीम में जाएगा हमेशा, और जो बोट बी है वो जाएगा हमेशा अप स्ट्रीम में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। बोट ए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी जाएगा तो कैसे जाएगा, वो हमेशा डाउन स्ट्रीम में ही ट्रेवल करेगा, यानी कि विद द फ्लो ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर या फिर करंट के साथ जाएगा। ठीक है, और बोट बी जो है वो हमेशा जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, इसका मतलब जाएगा अप स्ट्रीम में। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको क्वेश्चन में लिख के दे दिया गया है। तो यहाँ से आगे पढ़ते हैं, बस इतनी सी DI है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन बिल्कुल आपके एग्ज़ाम लेवल की है। RW PO IPS क्लर्क दोनों एग्ज़ाम में आपको ऐसी देखने को मिल सकती है। ये कैसे है, ये हमेशा जाएगा डाउन स्ट्रीम में। डाउन में क्या होता है, डाउन में होता है बोट का स्पीड प्लस वाटर का स्पीड, और ये जाएगा अप स्ट्रीम, ये कितना आएगा, बोट का स्पीड माइनस वाटर का स्पीड। ठीक है, यहाँ पे दिया गया मंडे का, ट्यूसडे का और वेडनेसडे का। ठीक है, यहाँ से, और ये क्या है कि डिस्टेंस जो है वो सेम है। डिस्टेंस सेम का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पे स्पीड दिया गया है, यहाँ पे टाइम दिया गया है। यहाँ पे ये बोट ए का बात हो गया, फिर यहाँ पे बोट बी का बात हो गया। बोट बी का क्या दिया, बोट बी का भी सेम स्पीड और टाइम दिया गया है, लेकिन सब कैसा, सब वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया गया है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अगर चाहें दोनों डिस्टेंस को इक्वल करके यहाँ से हम लोग वेरिएबल्स के वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर मंडे की बात करें तो, क्योंकि मंडे में यहाँ पे सिंगल दिख रहा है वेरिएबल, एक्स 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 हर जगह सेम वेरिएबल है, तो यहाँ से हम लोग आराम से चाहेंगे तो एक्स के वैल्यू को निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, अगर देखें यहाँ पे जस्ट समझने के लिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 5 माइनस एक्स इंटू एक्स, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो बोट इन ट्रेवल किया इन डाउन स्ट्रीम, क्या हो जाएगा, स्प्रिंग टाइम स्पीड कितना है, स्पीड है 5 माइनस एक्स, लेकिन ये कैसा है, ये स्टिल वाटर का स्पीड है, ये जा रहा है कैसे, बोट जा रहा है डाउन, ए जा रहा है बोट ए डाउन स्ट्रीम में। इसका मतलब क्या होगा, इसमें स्ट्रीम का स्पीड जो है ये रहा आपका 8 किलोमीटर पर आवर, ये इसमें हो जाएगा ऐड। टाइम कितना टाइम लगा इसको एक्स। ठीक है, और ये किसका था, ये था डिस्टेंस ऑफ ए, सेम एज यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ बी लिखेंगे, और दोनों कैसा हो, दोनों इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है। डिस्टेंस जो है वो हमेशा इक्वल है, यानी कि ये किसके हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। बी का बात करें, बी कितना है, x+8 इसका स्पीड है, और x+8 अगर स्पीड है, ये कब है, ये इसलिए वाटर में है, और जा रहा अप स्ट्रीम, क्या हो जाएगा, इसमें से कर देंगे हम लोग करंट के स्पीड को, वाटर की स्पीड को माइनस, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस। ठीक है, इंटू टाइम, टाइम कितना टाइम है, x+5, x+5। क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ से देखिए तो हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 8 5 13, ये हो गया सिंपल 13x माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ से 8 8 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से अगर देखें तो एक x को आराम से कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं आराम से।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से एक एक्स का कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स है ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 2x, और 13 में से 5 में कितना आ जाएगा, 13 में से 5 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू मेरे पास 4 आ गया, और एक वैल्यू आएगा x इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिए थे ना, क्वाड्रेटिक बनेगा तो दो वैल्यू आएगा x का, एक आएगा x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, 0 तो लेंगे नहीं, क्योंकि x है क्या, x यहाँ पे स्पीड में भी है टाइम में भी है, टाइम 0 हो सकता है, लेकिन स्पीड यहाँ पे देखिए, अगर अगर ले तो क्या दिक्कत है, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 0, देखते हैं आए क्या होने वाला। तो यहाँ से x को निकाल लिए, लेकिन अगर सेम चीज़ अगर हम चाहें करना ट्यूसडे को, ट्यूसडे में दिक्कत है हमारे पास, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक l है और एक r है, तो यहाँ से हम लोग दोनों वेरिएबल्स को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इक्वेशन तो एक बनेगा, डिस्टेंस लिखेंगे यहाँ पे a का, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस b का, इक्वेशन मेरे पास एक बन के आएगा, लेकिन इसमें वेरिएबल्स दो दो वेरिएबल्स है, तो यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि दोनों वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना। तो बाकी हम देखें, अगर वेडनेसडे को वेडनेस सेम चीज़ दिख रहा है, हमें दिखा दो वेरिएबल्स, एक है एस एक है पी, तो ये हम लोग यहाँ से नहीं कर पाएंगे। बाकी पढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में कुछ दिया जाएगा, वहीं से आगे कुछ कर पाएंगे हम लोग। एक्स का वैल्यू निकालना था, वो हम लोग यहाँ से निकाल लिए आराम से। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ़ द स्पीड ऑफ बोट बी ऑन मंडे वुड हैव बीन एक्स किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है कि अगर बोट बी का स्पीड मंडे को एक्स किलोमीटर पर आवर होता, ओके यहाँ पे कुछ और दिया है, यहाँ पे कह रहा है अगर एक्स होता, ठीक है मान लेते हैं एक्स होता, देन द टाइम टेकन बाई बोट बी, एक्स कितना होता है, एक्स होता है 4 होता है, ये कितना होता है, ये सिंपल होता है 4 किलोमीटर पर आवर। देन द टाइम टेकन बाई बोट बी टू ट्रेवल द डिस्टेंस वुड बी, डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना समय लगता, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, डिस्टेंस कितना है, अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, इन दोनों में से कुछ भी ले लेंगे, डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा आराम से। यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर देखें तो अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि x 0 यहाँ पे नहीं ले पाएंगे डिस्टेंस के फॉर्म में, क्या लेना होगा, x इक्वल टू 4 लेंगे, 4 लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 5 प्लस 8 13, 13 इंटू एक्स यानी कि 4, और माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, ये आ जाएगा, डिस्टेंस आ गया। और निकालना क्या है, निकालना टाइम है, टाइम क्या होगा, टाइम का डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड अगर देखें, अगर इसका स्पीड यहाँ पे 4 है और डाउन स्ट्रीम है ये अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होगा, यहाँ पे करंट की माइनस करेंगे, जैसे माइनस करेंगे 4 में से 8 को, ये कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा -4, और जैसे ही मेरे पास स्पीड आ गया किसी भी चीज़ का नेगेटिव, इसका मतलब ये कंडीशन कैसा है, कंडीशन इज नॉट फिजिबल, ये कंडीशन फिजिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। आप खुद सोचिए कि अगर हम किसी चीज़ को, कोई ऐसा बोट है जिसे डालिए पानी में, और इसका स्पीड जो है ये स्ट्रीम के स्पीड से कम है, स्ट्रीम जा रही है इधर, इसका स्पीड है 8 किलो पर आवर, और ये जा रहा है किधर, इधर अप स्ट्रीम में, और इसका स्पीड है 4 किलो पर आवर, इसका मतलब क्या होगा, ये कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ये तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेक्टर का जो बनता है, रिजल्टेंट बनता है, वो कैसा बनेगा, वो बनेगा इस साइड, कितना 4, तो ये कैसा होगा, ये मूव कर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो डिस्टेंस को आगे तय करना था वो डिस्टेंस ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा। समझ में आया, जो डिस्टेंस इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करना था अप स्ट्रीम में, वो ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा, वो कैसे जाएगा, वो जाएगा इस साइड जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल, इसे जो भी डिस्टेंस दिया गया था वो अप स्ट्रीम में ट्रेवल कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आया समझ में, हाँ यहाँ पे अगर ये हटा दें, डिसीजन नहीं हो कि अप स्ट्रीम नहीं करवाना है, तब ये इस साइड अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करवा दे तो वहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि बोट बी जो है वो हमेशा ट्रैवल कैसे करता है, वो हमेशा ट्रैवल करेगा अप स्ट्रीम में ही ट्रैवल करेगा, यहाँ पे अप स्ट्रीम में ट्रैवल ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका स्पीड जो है वो वाटर की स्पीड से ही कम है। समझ में आया, किसे समझ में नहीं आया बताइए एक बार। देखो सीधी सी बात ये है, कहाँ बता दें, हाँ देखो ये है बोट और ये है वाटर, ठीक है,
वाटर जो है वो जा रहा है इधर, कैसे मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है इस तरफ। इसका स्पीड दिया हुआ 8 किलोमीटर पर आवर। और ये बोट बी है। बोट बी जो हमेशा कैसे जाएगा, वो हमेशा जाएगा अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम मतलब क्या, अप स्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है उसके अपोजिट जाना। इसको जाना चाहिए इधर। और इसका जो स्पीड है, बोट का जो स्पीड है वो कितना है, वो यहाँ पे आया है 4 किलोमीटर पर आवर। अगर ये जाता है इधर 4 किलोमीटर पर आवर से, ये इधर इसको इधर इधर फोर्स लगाएगा कौन, स्ट्रीम 8 से। तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो रिजल्टेंट शिफ्ट होगा इधर होगा, वो इस साइड इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा रिजल्टेंट इसका। और कितने से होगा, 8 - 4 यानी कि 4। इसका मतलब बोट जो है वो इधर मूव नहीं करेगा। वो कैसे मूव करेगा, बोट मूव करेगा इधर, जो कि वो करवाना नहीं है। अगर बोट इधर मूव कर रहा है इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये स्ट्रीम के सेम डायरेक्शन में जा रहा है। और ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, जो कि हमें नहीं करवाना, हमें करवाना है अप स्ट्रीम में ट्रेवल। तो अप स्ट्रीम में ट्रेवल करना यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया, एकदम क्लियर। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अब ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और बता दें कस के कि हाँ बिल्कुल समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे सीधा क्वेश्चन 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 2। ट्राई करें इसे सॉल्व करने की। अच्छा क्वेश्चन है। बोट एंड स्ट्रीम का जो भी आपके पास कंसेप्ट अधूरा पूरा जैसा भी होगा, इस सेशन के बाद आपका बहुत क्लियर हो जाए। जब भी आप इस टाइप के डीआई सॉल्व करेंगे, आपके कंसेप्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छे होने चाहिए। अगर नहीं है तो ऑब्वियस से हो जाएंगे। सॉल्व करें, आंसर बताएं, वेटिंग फॉर योर आंसर। सभी लोग सॉल्व करें, आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन 2 में। इफ द स्पीड ऑफ बोट सी इन स्टिल वाटर इज 2s इंटू पी माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इट टू ट्रेवल ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बोट बी ऑन वेडनेसडे इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे एक नए बोट को लेके आया है, बोट है सी। और ये कह रहा है कि इसका जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो s इंटू पी के फॉर्म में दिया गया है। ना तो हमें s पता है ना हमें p पता, बस इतना दिख रहा है, यहाँ पे s दिख रहा है और यहाँ पे p दिख रहा है। s और p के बारे में पता नहीं है कि s का वैल्यू क्या होगा, p का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। और ये कह रहा है कि जो इससे बताना क्या है, बताना ये है आपको स्पीड यहाँ पर दिया स्टिल वाटर का, और आगे बोल रहा है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछ रहा है, टाइम निकालना है आपको, और ऑप्शन भी आपके आवर में दिए गए हैं। टाइम निकालना है आपको, कब निकालना है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर, डिस्टेंस ट्रैवल करवाना जितना बी ट्रैवल करता है डाउन स्ट्रीम में वेडनेसडे को, उसका डबल। तो दो डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए बी का वेडनेसडे को, इसके लिए भी मेरे पास पी के वैल्यू होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना, मेरे पास पी का वैल्यू होना चाहिए, जो कि पी का वैल्यू यहाँ पे है नहीं, ना तो एस का वैल्यू है। तो कैसे कर पाएंगे आप इसे, देखें। देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो है, हमें एस और पी का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि जो बोट है ए और बी दोनों डिस्टेंस सेम ट्रैवल करता है हर एक दिन। जितना करेगा ए ट्रैवल वेडनेसडे को, उतना ही बी ट्रैवल करेगा वेडनेसडे को। तो यहाँ से हम एक काम तो कर सकते हैं, डिस्टेंस को इक्वल कर सकते हैं। डिस्टेंस अगर इक्वेट करें हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिए ये रहा डिस्टेंस,
ये रहा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है इसका, एस स्क्वायर -8, और ये जा रहा है अप स्ट्रीम में, तो क्या हो जाएगा, +8 करेंगे तो ये 8 8 कैंसिल हो जाएगा, -8 +8 8 8 मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया एस स्क्वायर। ठीक है, और टाइम है इसका 27 इंटू 27। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, इसका डिस्टेंस देखें, पी स्क्वायर +8, पी स्क्वायर +8, ये कैसा, ये जाएगा हमेशा डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, सॉरी अप स्ट्रीम में, इसमें से करना होगा हमें 8 माइनस, जैसे 8 माइनस करें ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या मिल गया, यहाँ मिल गया पी स्क्वायर। और टाइम इतना यहाँ पे कितना, यहाँ लगा 12 मिनट। ठीक है, 12 आवर है, सॉरी। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हम लोग एस और पी के बीच का रेशियो निकाल सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। 3 से कैंसिल करेंगे, यह आ जाएगा 4 टाइम्स, 3 से करेंगे यह 9 टाइम्स, यानी कि मेरे पास एस और पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एस बाई पी का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 4/9, यानी कि रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा सिंपल, इसको हटाएंगे तो 2/3। ये मेरे पास एस और पी का रेशियो आ गया। ठीक है, इतना डन है। अब निकालना क्या है, निकालना है हमें टाइम। निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें टाइम। डिस्टेंस का ट्रैवल का डिस्टेंस अगर देखें, बी करेगा वेडनेसडे को, यानी कि ये रहा पी स्क्वायर +8 -8 करेंगे, सिंपल पी स्क्वायर आ जाएगा इंटू 12। बोट बी जितना ट्रैवल किया डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में, बोट बी ट्रैवल किया डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में वेडनेसडे को, नहीं, बोट बी जितना ट्रैवल किया वो निकालना है आपको, सी को ट्रैवल करवाना है डाउन स्ट्रीम में। देखिए ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, इफ स्पीड ऑफ सी स्टिल वाटर इट इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इट टू ट्रैवल ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रैवल बाई बोट बी ऑन वेडनेसडे। जितना डिस्टेंस बी ट्रैवल किया वेडनेसडे को उसका ट्वाइस कर देंगे इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। ये डाउन किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है बोट सी के लिए, जिसका हमसे पूछा गया टाइम। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ भी इंग्लिश काम आता है। तो यहाँ पे कैसे करें, इसका ट्वाइस करते हैं हम लोग सिंपल, और ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास, डिस्टेंस आ गया, डिवाइड बाई करेंगे क्या हम लोग, स्पीड। किसका स्पीड, बोट सी का स्पीड। कितना सी का स्पीड, सी का स्पीड हमें यहाँ दिया है। यहाँ से अगर निकाले हम लोग सी का स्पीड, अगर ये कितना आ जाएगा मेरे पास, स्पीड ऑफ सी कितना आ जाएगा 2s। एस कितना, अगर यहाँ से ले 2x ले लें इंटू पी, पी लिए 3x -8, ये कितना आ गया 3 2 12, ये आ गया 12x² -8। और इसे ट्रैवल कैसे, इसे ट्रैवल करवाना है हमें डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम मतलब वाटर का स्पीड, यानी कि करंट का स्पीड इसमें सिंपल ऐड हो जाएगा, -8 +8, तो कैंसिल ही हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, ये बच गया। और p का वैल्यू अगर यहाँ से देख लें कि p कितना है, 3 है, 3 कितना हो, 3 का स्क्वायर 9x²। सॉल्व कर, ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, 12 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 9 2 जा 18, 18 घंटे का समय लगेगा इसे ट्रैवल करने में। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, है ना, शानदार DI। यही एक एग्जाम में आ जाए तो आपके क्या होगा, जो टेक्स्ट लिखा है टेक्स्ट आपका आधे पेज में आएगा, फिर टेबल बनाएगा काफ़ी जगह नीचे, फिर उसके बाद बगल में क्वेश्चन देगा। अगर पहला क्वेश्चन आपको ये मिल गया, आप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, 2s इंटू पी -8, देख के डर जाएंगे। हम बोलेंगे कि भाई पता नहीं कैसे DI जाती एग्जाम में। कल परसों एग्जाम हुआ IPS क्लर्क का, काफ़ी अच्छी अच्छी DI आई थी इस बार, थोड़ी सी प्रीवियस ईयर से देखा जाए तो अच्छी DI थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं कि करने लायक नहीं था। बहुत लोगों ने किया है, 32 37 36 के आसपास बहुत लोगों ने किया है। काफ़ी लोग बोल रहे थे, बहुत लोग बोल रहे थे कि बहुत टफ DI आएगी, 15 कटा 15 स्कोर एवरेज स्कोर हो गया, 20 एवरेज स्कोर हो गया। जबकि मैंने देखा अपने ग्रुप्स में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने 30+ अटेम्प्ट किए हैं, मैक्सिमम लोगों ने 30+ अटेम्प्ट किए हैं, फिर भी बोल रहे थे कि कम अटेम्प्ट हुआ है मुझसे। तो वही बात है, डिपेंड करता है कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है। सही जगह प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पे आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट चीज़ मिलती है, वहाँ से करेंगे अगर आप, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। एग्ज़ाम में जाएंगे लगेंगे आपको कि हाँ बिल्कुल जैसा हम लोगों ने पढ़ा है वैसे DI आ रही है एग्ज़ाम में।
आपने देखा है सिंपल, अगर रेशियो वाले क्वेश्चन सिंपल दिया गया है, वहाँ से रेशियो निकालना है, कट कट करना है, आपका आंसर आ गया। तो अब ऐसी बात है, फिर एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। इतनी सी बात है। तो बढ़ते हैं आगे। नए लोग जो लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर लें। आगे अभी और DI है, इस पर और काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करिए क्वेश्चन 3 को, इसका आंसर बताएं। अब देखिए मैं ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं, क्योंकि इसका थीम आप समझ चुके हैं और यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी कर चुके हैं, तो आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आप तेज़ी से कर पाएंगे। तो सॉल्व करें मेरे साथ साथ। क्या यहाँ पे दिया गया, स्पीड ऑफ बोट D। अब देखो यहाँ पे एक नया बोट आ गया D इन स्टिल वाटर इज 2L² इंटू R प्लस 8 km/h। ठीक है, यहाँ पे D का स्पीड दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इट ट्रेवल ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बोट बी ऑन ट्यूसडे इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड नहीं है ये, अपवर्ड मतलब है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, अपवर्ड कहाँ जाएगा ये, सेंस वही कहने का, अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो ये सिंपल तो क्वेश्चन वही है जो पिछला क्वेश्चन था, सेम वही कंसेप्ट बना हुआ है। इसे तेजी से करेंगे हम लोग। करें क्या? सबसे पहली बात है कि यहाँ पे L और R की बात है। L R कहाँ से निकले, LR दिख रहा है हमें ट्यूसडे को यहाँ और यहाँ। वही सेम काम करते हैं, डिस्टेंस को इक्वल करते हैं और वहाँ से हम लोग L और R की रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ देखें ये तो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, तो ये L ये हो जाएगा सिंपल L³ -8 करेंगे, +8 करना होगा डाउन स्ट्रीम के लिए। 8 कैंसिल हो जाए, कितना आ गया L³। कितना टाइम है 64 आवर। ठीक है, इक्वल टू ये कितना R³ करेंगे, ये जाएगा बोट B है, जाएगा अप स्ट्रीम स्पीड में, अप स्ट्रीम में यानी कि +8 किए हैं, -8 भी करना पड़ेगा। अप स्ट्रीम क्या लिखा है ना, करंट का स्पीड 8 है, भूलना नहीं है। ये भी ये कैंसिल हो जाएगा, अरे ये क्यों कैंसिल हो गया, हाँ R³। टाइम कितना टाइम लग रहा है इसको 125। यहाँ से अगर देखें निकालने की कोशिश करें L/R के रेशियो कितना आ जाएगा, क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट करना होगा, क्यूब हटाएंगे क्यूब आ जाएगा। 125 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 4, ये आ गया 5/4। सिंपल, L और R का रेशियो कितना आ गया, 5/4 आ गया। अब हमसे ये पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसका निकालने के लिए अप स्ट्रीम स्पीड में अगर जाता है, डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ पे हमें कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे हम सेम काम जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, सेम टू सेम वही काम करना है। एक बार ट्राई करके बताएं आपका आंसर क्या आ रहा है, इससे बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। पिछला क्वेश्चन आपने देखा है, इस क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका मतलब आप सीख गए। तो आइए करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले डिस्टेंस कितना है, बोट B जो ट्यूसडे को ट्रैवल करता है, ये रहा बोट B, कितना ट्यूसडे को, R³ +8 इंटू 125। तो यहाँ से देखिए अगर स्पीड ऑफ बोट B ऑन ट्यूसडे, ये कितना R³ कितना हो जाएगा, R अभी यहाँ लिखे हैं 4, वी कैन से 4x का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब 64, x³ समझ में आ रहा ना। यहाँ से R लिए, R के लिए 4 लिखा है ना, इसलिए 4x क्यूब करना था तो इसका क्यूब कर दिए, 4 का क्यूब 64, x³ +8 है, जाएगा ये अप स्ट्रीम में, तो ये हो जाएगा +8 -8, ये कैंसिल हो जाएगा। और टाइम यहाँ पे कितना है 125। ये क्या है, ये डिस्टेंस आ गया, बोट B कितना ट्रैवल करता है, निकालना हमें टाइम है, यानी 64x³ इंटू 125, इसका ट्वाइस करना है, यहाँ कर देंगे ट्वाइस, डिवाइड बाई क्या, इसका स्पीड, किसका स्पीड, बोट D का स्पीड। अगर बोट D का स्पीड निकाले यहाँ से, कितना दिया 2L², 2L कितना 5 का स्क्वायर 25, x लेंगे आ जाएगा x² आ जाएगा, और इंटू 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 R कितना इंटू 4x, समझ में आ रहा ना। यहाँ पे लिखा 2L² लिखा 2, L का वैल्यू यहाँ से लिए 5x, कितना हो स्क्वायर 25 का स्क्वायर, यहाँ लिखा R लिए यहाँ से 4x +8। तो यहाँ पे ये भी कैसा होगा, जी जा रहा है किसमें, अप स्ट्रीम स्पीड में, यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा +8 -8, क्या हो जाएगा +8 -8, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। बस इसी निकालना हमें टाइम, और टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड यहाँ रख देंगे चुपचाप, 2 इंटू 25 और यहाँ पे 4 भी है ना, इसे कर लेते हैं 8, इस 4 को करे 2 से, ये आ गया 8, 25x² और एक और x यहाँ पे क्यूब।
इससे इससे ये कैंसिल, 25 से ये 5 टाइम कैंसिल, 8 से ये 8 टाइम कैंसिल, 5 से 2 10 और 80, ये आ गया 80 आवर। 80 आवर का समय लगेगा आपको यहाँ से इससे ट्रैवल करने में। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? आसान क्वेश्चन। ऐसे डी आपको देखने को मिले तो आप बिल्कुल टूट पड़े उसके ऊपर, लॉजिक को समझें, उसके बाद आप सॉल्व करें तेजी से। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 की तरफ। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं समझ में आ रहा कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4, ये रहा। ये सॉल्व कर बताएं मुझे एक बार, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ये अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझिए कि बिल्कुल आप एग्ज़ाम रेडी हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं खास, हाँ लेंथ थोड़ा सा है तो देख कर लगता है एग्जाम में कि लंबा सा क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे क्या करेंगे, थोड़ा सा है, करके देखें मज़ा आ जाएगा करने में। ये ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे बोट चला रहे हैं और कौन आ रहा है? ट्रेन आ रहा है। आइए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन 4 में। और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ओहो वाटर है यार, ट्रेन क्यों आ रहा है? बोट आना चाहिए था ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन लीटर पर मिनट ऑफ 3 पाइप्स आर 2 and 3 वेयर दिस। यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ऑफ 3, 3 पाइप है, 3 पाइप से जो पानी जो जाता है उसका रेट दिया गया है, यानी स्पीड दिया गया लीटर पर मिनट में। वो कितना है? 2 है, एक पाइप का, दूसरे का n है, तीसरे का 3 है। और यहाँ पे दिया गया 2 n जो है वो स्मॉलर दैन 3 है, ग्रेटर दैन 2 है। n का वैल्यू 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। यहाँ बता दिया आपको, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है फिलहाल, इंटीजर लिखा नहीं है, ये होगा भी नहीं वैसे। आगे पढ़ते हैं। द लोएस्ट एंड द हाइएस्ट फ्लो रेट आर बोथ डिक्रीज बाई सर्टन क्वांटिटी x while the intermediate rate is left unchanged। ओके ये क्या कह रहा है? अगर ये किस x की बात कर रहा है? यहाँ पे लिखा है कैपिटल X, यहाँ लिखा है स्मॉल x, यानी कि ये अलग बात कर रहा। ये जो x यहाँ पे है ना, इस x को यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये वो x नहीं है, ये यहाँ पे स्मॉल x है, यहाँ पे कैपिटल X है। ठीक है, ध्यान रखना। ये कह रहा है कि लोएस्ट एंड हाईएस्ट फ्लो रेट आर बोथ डिक्रीज्ड बाय सर्टेन क्वांटिटी x while the intermediate rate is left unchanged। ओके यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे 3 पाइप है, एक का स्पीड 2 है, दूसरे का n है, तीसरे का 3 है। ये कैसा? ये सबसे हाई स्पीड है, ये सबसे लो स्पीड है, और ये बीच का यानी कि इंटरमीडिएट रेट है। ठीक है, स्पीड है। ये कह रहा है कि लोएस्ट वाले को और हाईएस्ट वाले को यानी कि इसको और इसको क्या कर दिया जाता है? इसको डिक्रीज कर दिया जाता है एक्स क्वांटिटी से। यानी कितना हो जाएगा? ये सिंपल हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स हो जाएगा। एंड वाइल इंटरमीडिएट रेट इज रिमेन लेफ्ट अनचेंज, तो ये जो जितना था इसको इतना ही छोड़ दिया जाता है, एन का एन। ठीक है, तो पहले स्पीड ये था, अब बदल गया स्पीड, अब ऐसा हो गया। डन, ये समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं। इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द 3 फ्लो रेट्स इन द ऑर्डर गिवन एबव आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके यहाँ पे कह रहा है, यहाँ जो रेट ऑफ फ्लो दिया गया है, जिस ऑर्डर में दिया गया उसी ऑर्डर में ये कैसा है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। ओके ओके, आफ्टर द चेंज, चेंज होने से पहले यानी कि ये वाला, और चेंज होने के बाद यानी कि ये वाला, दोनों अपने अपने में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये भी एपी में है, ये भी एपी में है। अच्छा क्वेश्चन है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो एक्स का वैल्यू पता करें। नेगेटिव फ्लो रेट्स इंडिकेट द पाइप एक्स एज द इम्पटिंग पाइप इंस्टेड ऑफ फिलिंग पाइप। ओके, अगर आपका रेट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है पाइप का, कुछ भी एक्स वाई कुछ भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो फिल नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो एम्पटी कर रहा है, यानी कि वो लीकेज पाइप है, लीक पाइप है, नेगेटिव पाइप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेबल का कुछ खास यूज है नहीं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कैपिटल एक्स अगर होता तो आपको इस टेबल से आपको एक्स जो आपने निकाला था स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था आपने, यहाँ पे कहाँ चला गया? एक्स इक्वल टू 4 आया था,
उसका आप यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, स्मॉल एक्स लिखा है, उसका यूज हमें नहीं करना। आइए देखते हैं कैसे कर पाएंगे इसे। सबसे पहली चीज़ ये कह रहा कि ये दोनों जो है आपस में, सभी दोनों जो दिया गया दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई 3 नंबर एपी में होता है, लेट्स से ए बी सी, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब क्या, इसका मतलब बी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सी बाई 2 होता है। नहीं पता? अरे सिंपल, दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी कि अगर यहाँ से लिखे बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होगा, बी को इधर ले आएगा, ये कितना, ये हो जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। हाँ, b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ लिखे हैं। तो एपी में जब 3 नंबर होता है तो यहाँ पे बीच का जो नंबर होता है वो बाकी दो के सम के हाफ के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर यूज करने की कोशिश करें हम लोग, यहाँ पे अगर इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द 3 फ्लोर, इसका रेसिप्रोकल करना होगा, कितना होगा 1/2। एक मिनट थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये हो जाएगा 1/2 रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 1/n, इसका रेसिप्रोकल 1/3। ये कह रहा है तीनों कैसा है, तीनों एपी में है, इसका मतलब बीच का टर्म क्या है 1/n इज इक्वल टू इन दोनों का सम, यानी कि 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1/n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 + 2 5/6, यानी कि 5/12। ये कितना आ गया, ये आ गया सिंपल 5/12 आ गया, यानी कि वी कैन से वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितना 12/5, 5 2 जा 10, 5 20 2.4। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास n का वैल्यू आ गया, n इक्वल टू 2.4। आया समझ में, ये कैसे निकाला मैंने? बस ये 3 नंबर एपी में था, इसे मैंने अप्लाई कर दिया और मेरे पास n का वैल्यू आ गया 2.4। कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, आगे कहता है इफ द, यहाँ पे लिखा था इन द ऑर्डर द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोथ बोथ बिफोर, अच्छा चेंज करने से, चेंज करने के बाद दोनों टाइम क्या है, दोनों टाइम ये एपी में ही रहता है। ये तो होगा चेंज करने से पहले की बात। अब चेंज करने के बाद की बात करें, यहाँ से अगर हम रेसिप्रोकल करें इसका, मेरे पास क्या क्या आएगा एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसको मैं करूँ चूज, ये रहा 1/2 माइनस एक्स, 1/n, और ये रहा 1/3 माइनस एक्स। यहाँ सेम आएगा ना, 1/n इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 1/2 माइनस एक्स प्लस 1/3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो 1/n इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स आएगा। यहाँ पे आएगा 3 माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा 2 माइनस एक्स, 3 + 2 5 माइनस 2x, ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 2x आ जाएगा। यहाँ से अगर फर्दर सॉल्व करें 1/n, या फिर सिंपल चाहे तो n को ऊपर से आराम से हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है मेरे पास। और n का भी पता है हमें, n तो पता है यहाँ से, n कितना, n यहाँ पे है 2.4 है। एक काम करते हैं, लिखते हैं 2.4, n की जगह पे 2.4, ये कितना आ गया 5 माइनस 2x डिवाइड बाई 2 से कैंसिल कर देगा इसको आराम से। ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 3 2 3 2 5 5x प्लस 6, ये कितना आ गया, ये आ गया 6 माइनस 5x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स एक्स प्लस 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 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। डन, ये 2 से कैंसल, ये हो गया 1.2, ये जाएगा ऊपर, ये इधर जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर, 12 5 जा 60 माइनस 12 24,
एक्स। आ गया यहाँ से इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। यहाँ देखिए ये सिक्स सिक्स सिंपल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए ये कितना है एक्स स्क्वायर, और इसमें भी एक, इसमें भी एक, हर जगह से एक्स कर एक कैंसिल कर ले, मेरे पास कितना आ जाएगा एक्स इक्वल टू, ये आगे इधर 5 - 2.4, ये कितना आ जाएगा 2.6। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास आ गया 2.6। मुझे पूछा क्या था, हमसे पूछा था एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए ऑप्शन दिख रहा है क्या, यस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में। देखिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए मुझे समय लग करने में, वैसे इस क्वेश्चन समय लगना है नहीं। जैसे आप देखेंगे आपको दिया गया लैंग्वेज पढ़ के आपको समझना है, लैंग्वेज पढ़ के समझ लेते हैं, जैसे आप लैंग्वेज पर समझ लेंगे उसके बाद आपको समय बहुत कम लगेगा। सिंपल रेसिप्रोकल करना है, पहले का स्पीड बाद का स्पीड, फिर दोनों को यहाँ पे सॉल्व करना है। पहले से आपको एन का वैल्यू मिल जाएगा, और सेकेंड से वो क्या होगा यहाँ पे आप पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। इतना सिंपल है, समझ में आया। तो कैसा लगा एडीआई, अगर ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जब भी फ्री टाइम मिले, जब भी आप मौका लगे शेयर करने का, शेयर जरूर से करें, वीडियो को को बढ़ाएं, इट्स योर ड्यूटी। देखो मेरा काम है आपके पास कंटेंट लेके आना, बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल, मेंस एग्ज़ाम हो चाहे प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो या फिर स्ट्रेटजी हो, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, या फिर आगे के जो एग्ज़ाम्स हो तैयारी कैसे करनी है, यही मेरा काम है। बाकी तो आपका काम है वीडियो को देखना, और फिर इसके थोड़ा सा इसको जब भी आपको समय समय मिले फ्री टाइम, थोड़ा सा इसको इसके इसके रीच को बढ़ाना, लोगों तक पहुंचाना, इतना आप कर सकते हैं। इसी के साथ ये डी आई यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो ये डी आई कैसी लगी आप जरूर से वीडियो एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट डी आई की तरफ। नेक्स्ट डी आई इज हियर, दिस वन। ये भी काफ़ी अच्छी डी आई है, आपको अच्छा फील होगा, लगेगा कि हाँ बिल्कुल आप एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं। अब कुछ भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल आप आ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। ये डी आई है आपकी, और इधर आपके यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा आपको क्वेश्चन आप देखने को नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। इसे सॉल्व करें, इसे इंटरप्रेट करें, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या, C1 व्हाट विल द सेंट्रल एंगल ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट अपीयरिंग एट सेंटर 1 इन द गिवन पाई चार्ट। फीमेल का C1 का एंगल पूछ रहा, फीमेल का C1 का एंगल, ये C1 है, इसके फीमेल का पूछ रहा आपसे सेंट्रल एंगल कितना बनेगा। करें इसको सॉल्व, बताएं, सभी लोग ट्राई करेंगे, ईच एंड एवरी पर्सन ट्राई करें और मुझे बताएं आपका आंसर क्या आ रहा।
आइए पढ़ते हैं इसे, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है और इसे हम लोग कैसे कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है आरबीपीओ मेंस एग्जाम। देखिए आपका एग्जाम है और बिल्कुल एग्जाम इंडिया भी है। आरबीपीओ मेंस एग्जाम 2022 वॉज कंडक्टेड। ओके, थोड़ी सी अफसोस की बात है कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। देखिए एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा तब डीआई आएगी, क्या फ़ायदा। इसलिए एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले ही डीआई आनी चाहिए। तो लिए आपके सामने है, करें सॉल्व। वॉज कंडक्टेड एट ओनली 4 सेंटर। ये भी बहुत दुख की बात है, सिर्फ 4 सेंटर पे एग्जाम होते हैं, C1 C2 C3 एंड C4 इन ए सिटी। ये अच्छी बात है, एक सिटी की बात कर रहा तब सही है, एक सिटी में 4 सेंटर है, अच्छी बात है। द पाई चार्ट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द आरबीपीओ मेंस एग्जाम 2022 एट अ 4 सेंटर सिटी। यहाँ जो पाई चार्ट है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा वुमेन के बारे में, कितनी वुमेन यहाँ पे किस सेंटर पे, कितनी वुमेन का सेंटर दिया गया था वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और हाँ, यहाँ पे सेंटर C1 C2 C3 और C4, जिसमें C3 का आपको यहाँ पे डिग्री दे दिया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बस यही इन्फॉर्मेशन है और यही जो गोला सा दिख रहा है आपको पाई चार्ट, यही पाई आपके पास। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में दी गई है। 1 2 3 6 पॉइंट्स यहाँ पे नोट्स में दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं 6 पॉइंट आपके कितने इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये जो पाई है, इससे देख के हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर हाँ, समझ नहीं, मतलब समझ तो आ रहा, लेकिन कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे यहाँ से कुछ भी हम लोग। आगे देखें, आगे यहाँ लिखा है नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स appeared on center C1 were 50 more than that of center C4। यहाँ से इतना आपको समझ में आ चुका होगा ये इस समय पढ़ के कि यहाँ पे मेल और फीमेल की बात कहीं ना कहीं करेगा, है ना। जो फीमेल की बात ये कर रहा है, एग्जाम सेंटर दिया है तो फीमेल बात कर रहा है, तो मेल का भी बात कहीं ना कहीं करेगा। और थोड़ा सा अगर नोट्स में नजर घुमाएंगे अगर आप, तो कहीं ना कहीं आपको मेल्स देखने को मिल जाएगी। ये रहा मेल, नंबर ऑफ मेल काइंड ऑफ ईच सेंटर, ईच और सेंटर C2 एंड C3 मेल की बात कर रहा। और आगे भी देखेंगे यहाँ भी मेल्स की बात करें कि मेल फीमेल की बात करेगा। यानी कि हमें कैसा करना होगा, हमें एक आइडिया मिल गया कि हमें एक टेबल का फॉर्म करना होगा, जिसमें क्या होगा, सेंटर C1 C2 C4 4 सेंटर्स होंगे और सभी के मेल और फीमेल का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इतना क्लियर है, इतना समझ में फिलहाल आ रहा। बाकी आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं फिलहाल हम लोग अगर टेबल बनाना चाहें, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे सेंटर C1 C2 C3 C4 वुमेन का दिया है ना, यहाँ पे फीमेल और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग मेल। ठीक है, F फॉर फीमेल M फॉर मेल। डन। इस तरीके का टेबल का फॉर्मेशन कर सकते हैं हम लोग। आगे पढ़े, यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स अपीयर्ड ऑन सेंटर C1 वाज 50 मोर देन डैट ऑन द सेंटर C4। C4 में फीमेल जितनी थी C1 में उससे ज़्यादा हैं। ओके, 50 ज़्यादा हैं। C4 में अगर यहाँ पे लेट से यहाँ पे अगर x थी, यहाँ पे x प्लस 50 है। ठीक है, यही है ना, C1 50 है। ठीक है, द नंबर ऑफ सेकंड पर नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स ऑन ईच ऑफ द सेंटर C2 एंड C3 इज 150 मोर दैन नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि जो मेल की संख्या जो है ईच सेंटर C1 C2 पे वो 150 मोर है उसके फीमेल कैंडिडेट से। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि फीमेल कैंडिडेट जितनी भी यहाँ पे आएंगे C2 और C4, किसका बात कर रहा, C2 C3, यहाँ पे जो भी यहाँ पे नंबर्स आएगा उस नंबर में अगर 150 ऐड कर दे तो हमें ये मिल जाएगा। यहाँ जो नंबर आएगा उसमें अगर यहाँ पे 150 ऐड कर दे हमें क्या मिल जाएगा, इस C2 का ये मेल और C3 का ये मेल हो जाएगा। ठीक है, जो नंबर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे Y हो X हो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम कुछ लेट नहीं कर रहे हैं, आगे पढ़ते हैं, देख लेंगे आगे जैसा हो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं, द रेशियो बिटवीन द वैल्यू डिग्री ऑफ C2 एंड C4 इन एवर पाई चार्ट 2:5। यहाँ पे कह रहा है डिग्री में जो वैल्यू है वो C2 और C4 का, यानी कि इसका और इसका, ये 2:5 में है। तो 2x कर लें क्या, x नहीं कुछ भी कर लेते हैं, 2a एंगल है ना, तो हाँ 2a कर लेते हैं, एंगल 2a और ये कितना है, ये है 5a। ठीक है, आगे पढ़ते, इससे क्या पता चलेगा, इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे यहाँ से क्या कुछ निकाल पाएंगे, इन दोनों का पता है, ए है, ये पता है, ये नहीं पता है, तो यहाँ से भी कुछ निकालना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। आगे पढ़ते हैं,
60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द टाउन वर मेल। ओके, ये कह रहा है कि टाउन में जितने यहाँ पे मेल पार्टिसिपेट किए हैं वो 60% है। टोटल कैंडिडेट्स का 60% मेल है, यानी कि जो वुमेन का डेटा दिया गया है, फीमेल डेटा, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ 40% का वैल्यू है। मेल क्या कितने यहाँ पे, मेल जो हैं वो यहाँ पे 60% हैं। यहाँ से ये बात क्लियर हो गया, यानी इस पाई का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ 40% का वैल्यू आएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स अपीयर्ड ऑन सेंटर C2 इज 1/6 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट अपीयर ऑन द सेंटर C3 एंड C4 टुगेदर। क्या कह दिया, काफ़ी लंबा सा कह दिया। ये कह रहा है फीमेल कैंडिडेट्स अपीयर ऑन सेंटर C2, C2 में जो फीमेल कैंडिडेट अपीयर हुई, यानी कि ये 2A इज 1/6 ऑफ क्या कह रहा, नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट अपीयर ऑन सेंटर C3 C4, C3 और C4 में अपीयर होने वाले, यानी कि C3 में कितना, C3 में है ये 126 डिग्री एंड C4 में कितना है ये 5A। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा इस इक्वेशन को देख करके कि आपके पास यहाँ से A का वैल्यू आपको मिल जाएगा डिग्री के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा सिंपल, ये जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा सिंपल 12A, और ये कितना है, ये आ जाएगा 7A, 12 - 5 7A, और इक्वल टू 126 डिग्री। यहाँ से आप निकाल पाएंगे इस A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7 8 या, तो A का वैल्यू आपका कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। जैसे आपके पास A का वैल्यू आया, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 36 डिग्री C2 का वैल्यू, और C5 कितना हो गया, 18 5 90, ये आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और ये अगर 90 है, ये 36 है, ये 126 है, क्या C1 निकाल नहीं पाएंगे हम लोग, बताइए यहाँ से, क्या यहाँ से C1 नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे। 126 और ये कितना 130, तो 30 150 150 और 90 240 246 252, ये 252 आ गया। 360 कर देंगे माइनस, ये कितना आ गया 40 और 40 80 40 40 80 और 88, ये कितना आ गया, ये आ गया 88। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए, अगर हमसे पूछा था C1 इज, सही निकाले हैं ना, क्योंकि एडी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या, एक बार फिर से देख ले। अगर 7 1 7 3 2 5 7 8 या 56, ये A का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे A का वैल्यू आ गया मेरे पास 18 आ गया, आ गया A का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, A का वैल्यू मेरे पास 18 आ गया। यहाँ पे A का वैल्यू 18 आ चुका है। अब यहाँ से क्या कर पाएंगे हम लोग, 18 आया तो 36 हो गया, 85 90 हो गया, 90 30 120 120 240 246 252, और ये 360 है, हाँ ठीक तो है, सही आ रहा ना, ये 360 है, माइनस मैंने गलती किया था। ये सिंपल कितना आ गया, ये आ गया आपका 8, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 108 डिग्री। और यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर आ गया 108 डिग्री। समझ में आया, ये कितना आ गया, 108 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर A पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इतना आसान है ये। समझ में आया, समझ में आया, लेकिन अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एंगल आया है, वो भी फीमेल का, C1 C2 C3 C4 का। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास कुछ नहीं है। आगे पढ़ते हैं, आगे कुछ मिलेगा मेरे पास। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड ऑन सेंटर C1 वाज 700। सेंटर C1 पे जितने लोग यहाँ पे अपीयर हुए वो यहाँ पे 700 दिया गया है, यानी कि ये वैल्यू जो है आपके पास, ये 700 है। C1 में मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, दोनों का सम आपको दिया है 700। क्या यहाँ से आप निकाल पाएंगे मेल,
नहीं। फीमेल निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। अब क्या करेंगे? लेकिन एक बात क्लियर है, इसमें जो भी आपका वैल्यू है वो वैल्यू कितना है, वो सिर्फ 40% के बराबर है। ये बात मानते हैं आप? यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया गया है ये क्या है, ये पूरा 40% के बराबर है। और एक और चीज़ अगर देखें, यहाँ से मेरे पास ये जो वैल्यू आया था 360 डिग्री, ये कितना था? 360 डिग्री था। इसमें ये जो आया था ए का वैल्यू अगर देखें, ए का वैल्यू ये 126 डिग्री था। ये क्या था? 1। अगर यहाँ पे हम लोग चाहें इसे वेरिएबल्स में कन्वर्ट निकालना तो भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ पॉसिबल वे, क्या क्या पॉसिबल वे आपके दिमाग में आ सकते हैं। हालांकि सिंपल निकाल सकते हैं आप यहाँ से, लेकिन एक पॉसिबल वे ये है आपका कि यहाँ से अगर देखें कि मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 126 = 7a। यहाँ से हम सिंपल निकाल लें, अगर 1 डिग्री इक्वल टू 17a बाई 126, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 डिग्री का जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a/18 आ जाएगा। अगर 1 डिग्री का वैल्यू अगर a/18 आ रहा, अगर 1 डिग्री का वैल्यू a/18 आ रहा, वी कैन से पूरे इस वैल्यू का, पूरे जो सर्कल दिया गया, पाई दिया गया फीमेल का, तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा a × 360/18, यानी कि 20a आ जाएगा। और ये है क्या, ये पूरा फीमेल पाई आया, और फीमेल पाई जो है ये 40% का वैल्यू है, यानी कि 40% का वैल्यू कितना, 20a आ रहा है। यानी कि यहाँ से देखे तो 1% कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा मेरे पास a/2 आएगा। और यहाँ पे अगर देखें मेल कितना है, मेल मेरे पास 60% होगा, ऑब्वियस है। मेल अगर 60% होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं मेल कितना वैल्यू, a/2 × 60 यानी कि 30a। तो मेल यहाँ पे कितना आ गया, मेल का वैल्यू आ गया 30a। समझ में आया? मेल कितना आ गया मेरे पास, मेल आ गया 30a आ गया। ये क्या, टोटल मेल, और ये क्या है, ये टोटल फीमेल। टोटल फीमेल 20a, टोटल मेल 30a। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर देखें यहाँ पे हम, यहाँ पे क्या दिया गया था, यहाँ पे दिया गया टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन C1 पे 700 है। और क्या था यहाँ पे, यस हियर रेशियो बिटवीन द वैल्यू ऑफ C2 एंड C4 इज एबव इन एबव पाई चार्ट इज 2:5, जो कि हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, है ना। और अगर एक और चीज़ देखें यहाँ पे दिया गया है, हाँ ये रहा, द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट अपीयर्ड ऑन सेंटर C1 वर 50 मोर देन दैट ऑन सेंटर C4। अब देखो यहाँ से अगर हम चाहे, यहाँ पे जो मेरे पास सभी वैल्यू ए में आए हुए हैं, इन सभी को यहाँ पे अगर लिख ले आराम से, इस जगह पे, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो कैसे, इस तरीके से अगर यहाँ पे लिखे, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। C1 में कितना आया, C1 में आया था मेरे पास 108a, और इसको हम ए के फॉर्म 108 डिग्री आया था, इसे लिखना चाहे अगर हम लोग ए के फॉर्म में, ए था 18, 18 6 होता है, ये सिंपल हो जाएगा 6a, ये हो जाएगा सिंपल 6a हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि, और यहाँ पे क्या लिखा है एक मिनट, यहाँ पे लिखा है फीमेल, कहाँ चला गया, एंड हियर हाँ C4 लिखा था यहाँ पे, ये रहा C4, लिखा है कि इससे 50 ज़्यादा है। नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट अपीयर ऑन सेंटर C1 वर 50 मोर देन C4 से 50 ज़्यादा है, तो C4, ये रहा C4 कितना आया था, C4 मेरा ये रहा, वेरी C4, ये रहा C4
C4 कितना, C4 मेरे पास है 5A। C4 कितना है, C4 मेरे पास 5A है ना। ये क्या यानी कि यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 6A माइनस 5A इक्वल टू 50 लिखा था, 50 ज़्यादा है, यानी कि A कितना आ गया, A आ गया सिंपल 50। जैसे मेरे पास A का वैल्यू आ गया 50, मेरे पास टोटल मेल आ गए, टोटल फीमेल आ गई, हर कुछ मेरे पास आ गया। ये कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा सिंपल 300, ये हो जाएगा 25, 250 हो जाएगा। टोटल मेल कितना है यहाँ पे 30A, ये कितना हो जाएगा टोटल मेल यहाँ पे, ये मेल है ना, ये कितना हो जाएगा मेल 5 से 15, ये 1500, मेल कितना हो गया 1500, टोटल मेल 1500। टोटल फीमेल कितना हो 20 इंटू 5000, टोटल फीमेल 1000। आ गया सब कुछ मेरे पास। अब रही बात, देख लेते हैं बाकी। C3 कितना है मेरे पास, C3 है 126, 126 डिग्री है, ये कितना आ जाएगा सिंपल, ये 7A आ जाएगा। वी कैन राइट इट एज 7A आराम से। सी का कितना आ गया 7A, यानी कि 7 5 35 350। एक मिनट, 18 7 जा 126, 7 5 35, ए का वैल्यू 5 है, C3 का वैल्यू आ गया 7x बिल्कुल। ये आ गया कितना, ये आ गया आपका सिंपल, देखिए मुझे आगे पीछे का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, ये सिंपल आ गया 350। और जैसे ये आपका 350 आया, इसका मतलब क्या, इससे 150 ज़्यादा कौन है मेल, कितना हो जाएगा ये, सिंपल हो जाएगा आपका 500 होगा। और C2 कितना था, C2 2A, 2A मतलब कितना, 2A मतलब A मतलब 50, ये हो जाएगा सिंपल 100। इसका कर दो, ये कितना आ जाएगा 200, 350, 250 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास इतना कुछ डेटा यहाँ से आराम से आ गया। और ये अगर 700 है, ये 300, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। और ये अगर 400 है, ये कितना आ जाएगा 400 टू 600, 6 1100, 1150, ये आ जाएगा सिंपल 350। मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, पूरा डेटा आ गया। और अगर इसे ऐड करना चाहें कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा सिंपल 350, ये आ जाएगा 53850, ये आ जाएगा 325 और 1600। इस तरीके से मेरे पास पूरा डेटा आ चुका है, टेबल फॉर्म हो चुका है। अब जो मर्जी जैसी मर्जी क्वेश्चन पूछेगा हम कर लेंगे आराम से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अगर समझ में आया है तो बताएं एक बार चैट बॉक्स लिख करके समझ में आया। देखो मैंने काफ़ी आराम आराम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए। कैसे मैंने निकाला, दो तरीका मैंने बताया आपको। जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ सारे डिग्री आपको मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगा, आपको पहला क्वेश्चन तो हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए एग्जैक्ट डेटा। अगर अगर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो मेरे पास, हालांकि परसेंटेज में पूछ रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर नहीं पूछेगा या फिर कुछ भी दिक्कत होगा तो हमें वैल्यू निकालना पड़े, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर और था ना, जो आपका ये वैल्यू आएगा इसमें 150 ऐड करेंगे तब ये मिलेगा, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए हम कैसे यहाँ पे अप्रोच लिए, कैसे यहाँ पे ए के फॉर्म में सभी को कन्वर्ट किए, फिर यहाँ से हम ए के वैल्यू को निकालें, 1 डिग्री को निकालें, डिग्री से कन्वर्ट की ए के फॉर्म में, फिर उस ए के फॉर्म से यहाँ पर डिफरेंस लेकर के हम लोग यहाँ पर निकालें मेल फीमेल एंड बाकी चीज़ें। तो आपको ये दो तरीका समझ में आ रहा होगा, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन एज सेंटर C1 मेल ऑफ C1 इज व्हाट परसेंट मोर दैन नंबर ऑफ फीमेल कैन हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन सेंटर C4। C4 की फीमेल, C1 का मेल। देख लो C1 का मेल कितना है 300, C4 की फीमेल 350, कितना कम ज़्यादा है, ये ज़्यादा 50 कम है इससे, लिख रहा मोर लिख रहा, C1 का मेल लिखना, अच्छा उल्टा, C1 का मेल 400, C4 की मेल 250, तो 400 और 250
फोर उल्टा देखो, देख लिया ना, 400 एंड 250 कितना आ जाएगा? सिंपल, कितना आएगा आंसर? कितना आएगा बताइए? अरे परसेंटेज निकालना है। कितना आएगा? देखो, 50 से हो जाएगा ये 5 टाइम्स, 50 से हो जाएगा 8 टाइम्स। कितना ज़्यादा इससे? 3 ज़्यादा। कितने पे? 5 पे। 1/5 20%, 3/5 60%। ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान तो है, क्या दिक्कत है इसमें? इतना आसान तो है, क्या दिक्कत है? आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताएं। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन एग्जाम्स इन द सिटी? सिटी में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए? 1500 यहाँ पे थी मेल, और मेल 1500, और अरे यार कहाँ चला गया, 1000 में 2500, 1000 प्लस 1500 यानी कि 2500। ऑप्शन नंबर सी। पच्चीस सौ। नेक्स्ट, 8. Number of male candidates who appeared in the examination as in the C2 male of C2 is what percent of number of male candidates appeared in the exam center C3? C2 एंड C3 का मेल लिखना है, C2 C3 का मेल लिखना है। C2 250 और C3 500। सिंपल हाफ है इसका, यानी 50%। हाफ है ना, 50%। ऑप्शन नंबर, अरे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो क्या लगाएं? ऑप्शन नंबर ई। 250 और 500 यानी कि 1/2 यानी कि 50%। आधा है, सिंपल दिख रहा है आंख से, आधा है। C2 का C2 का मेल एंड C3 का मेल। C2 का मेल, C3 का मेल, हाँ बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, 7 के बाद 8 के बाद 9 पे, ये सॉल्व करें। What is the ratio of number of male candidates who appeared in the examination center C4, C4 के मेल, to the number of female who appeared in the examination center C3? C4 मेल, C3 फीमेल, C4 मेल, C3 फीमेल, C4 मेल 350, C3 फीमेल 350, दोनों बराबर है। बराबर मतलब 1 और 1 का रेशियो हो गया 350, 350, 1:1। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया? ये थे 5 क्वेश्चन इस डीआई के। आई होप आपको सारे क्वेश्चन तो शानदार लगे ही होंगे। मेन जो डीआई थी ये आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में, नॉट इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कैसा लगा आपको डीआई। अभी एक और डीआई है तो कहीं जाना नहीं है, बने रहना है। आपको बताना है इस डीआई के बारे में, फर्स्ट डीआई के बारे में, और अब जो करेंगे तीनों के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आपको डीआई कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डीआई छोटा डीआई है, ऐसे डीआई आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आगे भी मिलेंगे। सॉल्व करें, पहला क्वेश्चन भी आपके सामने, सर बताएं, आसान है। तो आइए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि 23 से करेंगे सॉल्व। काफ़ी टाइम हो चुका है, 2 डीआई किए हम लोग। थर्ड ईयर स्पीड में करेंगे। क्या लिखा गया? ए मिल्क मैन हैज 5 जार PQRST फॉर स्टोरिंग ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन देम। ठीक है, यहाँ पे 5 जार है, PQRST करता क्या? मिल्क मैन है, और वैसे दूध और पानी का मिक्सचर रखेगा। बेईमान तो होता ही है दूध वाला, ऐसा लिखा गया क्वेश्चन में, मैं नहीं कह रहा। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ऑल द जार इज नॉट, बट इट्स नोन दैट P कंटेन्स 58% इन इट। ओके, यहाँ पे कह रहा मैक्सिमम, यहाँ पे कह रहा क्या स्टूडेंट का मैक्सिमम, हाँ यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो जार का है वो नहीं पता है, इज़ नॉट नोन। और लेकिन ये पता है कि पी जो है, पी में 58% मिल्क है
वाई इन जार क्यू 80% इन मिल्क जार एस। ओके, यहाँ पे सिंपल, ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा आर, ये रहा एस और टी, ये रहा टी। ये 5 जार है, 5 कैन है। और इसमें अगर बात करें, ये रहा मिल्क और ये रहा वाटर। ठीक है, मिल्क वाटर का यहाँ पे जार पी में 58% मिल्क है, जार ए में 58% मिल्क है। ये कितना हो जाएगा वाटर, ये हो जाएगा 42%। क्यू में कह रहा है 80% मिल्क है, ये कितना हो जाएगा 20% वाटर। आई कह रहा है जार आर एस एस में 45% वाटर है। ठीक है, तो आर में 75% वाटर, इसमें 45% वाटर, यानी कि ये हो गया 55% मिल्क एस में। परसेंटेज क्यों लिखे, किसी में लिखा नहीं है तो इसमें क्यों लिख दें हम। इसी के ये हो जाएगा 25% आर में मिल्क। ठीक है, ऑफ वाटर कंटेन बाय देम इस पर। ठीक है, जार टी इज नोन टू हैव मैक्सिमम कैपेसिटी बट द मिल्क कंटेंट इन इट इज 45%। अब कह रहा है जार टी जो है इसमें सबसे कैपेसिटी है, मतलब सबसे बड़ा जार जो है टी है, और इसमें जो मिल्क है वो कितना है 35%। सॉरी, मिल्क 35%, ये 35%, यानी कि 65% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारे डेटा जो लिखा गया ये सभी का सब किसमें है, सब परसेंटेज में लिखा है। आप चाहे यहाँ से रेशियो भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आपका मन कर रहा है निकालने का रेशियो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29, 21 ऐसे ही बता रहे हैं, निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 1:4, ये आ जाएगा 1:3, ये आ जाएगा 9, 5 से 9 टाइम, 5 से 11 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 से 7 टाइम, 13 टाइम। ऐसे आप चाहें तो रेशियो निकालते हैं, हालांकि ये परसेंटेज मेरे पास लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 10। इफ 2 to 1 liter of milk was added in jar R, then percentage of milk in the mixture becomes 64%. Then initial quantity of milk in this mixture is क्या। ओके, यहाँ पे कह रहा है 221 लीटर है, इसे जार आर में ऐड कर दिया गया। वही जार आर, ये रहा जार आर, इसमें अगर ऐड करेंगे तो मिल्क ऐड कर रहे हैं, यानी कि मिल्क अगर इसमें एक्स है, ये क्या हो जाएगा 2:1 इसमें ऐड हो जाएगा। और ये कह रहा है ये 64% मिल्क हो जाता है। तो ओके, ये कितना 3x, छोटा कितना हो जाएगा 3x और 1 4x, 4x प्लस 2:1 इक्वल 60%, 64%, 64/100, लेकिन 4 16 टाइम्स, 4 25 टाइम्स। हो गया सॉल्व, 25s 64x, ये हो गया 25x प्लस 2:1 इंटू 25 इक्वल टू 16 4 जा 64x प्लस 2:1 इंटू 16। यहाँ देखिए ये इधर आ जाएगा, कितना है 39x, 39x इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे, 2:1 कॉमन निकालते हैं, ये अगर 2:1 इन दोनों का माइनस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3 से 3 टाइम्स, 3 से 13 टाइम्स, 13 से कैंसिल करें कितना 13 से हो जाएगा ये 1 टाइम 13 71, यानी कि 751। ये एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 51। क्या पूछा था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज। मिक्सचर में इनिशियल क्वांटिटी कितना था, आर में कितना था, आर में ये रहा 1 का वैल्यू, यानी कि एक्स 51। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 51। समझ में आया, आसान था ना। बस बेसिक कंसेप्ट जो होता है वही आपके पास होने चाहिए, और स्पीड जितना होगा जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा, लाइक करते जाएं, बिल्कुल बोलना ना पड़े। इफ़ इन जार पी टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए 150 लीटर, जार पी की बात कर रहा है, पी में क्या रेशियो है, पी में देखे तो 29-21 का रेशियो है। पी में कितना है, पी में कह रहा है ये 150 लीटर है, और इसमें मिल्क और वाटर कितना कितना हो जाएगा 29-21, यानी कि 58-42, तो ये 100 में आ रहा, 29-30-50, 53 जा 87 और 63, ये आ गया मिल्क 87 और 63। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ मिल्क विच इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन द जार सो दैट परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकेम 70%। कितना आसान है, मिल्क में कितना ऐड करेंगे, लेट्स से मैंने मिल्क में x ऐड कर दिया, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 150 प्लस x इक्वल 70, यानी कि 7/10,
ये आ गया 870 प्लस 10x 7x, ये सिंपल आ जाएगा 3x, और ये कितना 57 जा 105 1050 माइनस 870 कितना आ जाएगा 180, ये आ जाएगा 180, तो x आ गया कितना 36 जा, x इक्वल टू 60 आ गया। पूछा क्या आपसे कितना ऐड करना, 60 ऐड करना था, ऑप्शन नंबर सी, डन। ऐसे करना है सॉल्व। आ रहा समझ में, आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है डीआई। देखिए ऐसे ही सॉल्व करते रहें, प्रैक्टिस करते रहे अच्छे से, रोज़ आया करें, रेगुलर मैं अपलोड करता हूँ वीडियोज़, सेम टाइम पे आती है वीडियोज़, आप देखिए आकर के सीखें, बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, मिल्कमैन यूजेज जार RNS टू फिल ए डिफरेंट जार के, क्या कह रहा है यहाँ पे, मिल्कमैन यूजेज JRNS टू फिल ए डिफरेंट जार के, अच्छा एक के नया यहाँ पे आया, देन हाउ मच मिक्सचर शुड he mix from each of the containers so as to get 12 liter of mixture such that a ratio of water to milk is 1:1। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे करके बताएं। ये अच्छा क्वेश्चन है जीआई का, इसे करके बताएं, मज़ा जाए करने में, आसान है लेकिन हाँ थोड़ा सा मज़ा आएगा करने में। यहाँ पे कह रहा कि R और S, ये रहा R, अरे कहाँ चला गया, किधर गया ये रहा, R और S में रेशियो है मेरे पास, परसेंटेज भी है, ठीक है। इसको मिला करके जार के को फिल किया जाता है, और ये कह रहा हाउ मच मिक्सचर शुड बी मिक्स फ्रॉम ईच, दोनों में से, R में से और S में से कितना कितना मिक्सचर मिलाया जाए तो 12 लीटर का एक नया मिक्सचर तैयार होगा के में, जिसका रेशियो क्या होगा वाटर मिल्क का 1:1, यानी कि 12 अगर यहाँ पे तैयार हो रहा है, इसमें क्या होगा 6 और 6 मिल्क एंड वाटर होगा, ठीक है। R और S को देखिए अगर, तो यहाँ पे एलिगेशन आराम से लगाते हैं। R में परसेंटेज है कितना है, R में परसेंटेज जो है 25 मिल्क है और 55 यहाँ पे है, ठीक है। एक काम करते हैं, सिंपल एलिगेशन लगाते हैं, देखो कैसे लगाते हैं हम लोग। 25 मिल्क लिए इसका R का, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग मिल्क इसका S का, कितना था S में 55, S 55, ठीक है। और ये कह रहा क्या, कह रहा कि अब जो यहाँ मिलेगा आपको नया, वो कह रहा है उसमें है 1:1 का रेशियो मिल्क और वाटर का, यहाँ पे लिखा है ना, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 1:1 है, इसका मतलब 50% मिलेगा आपको, सीधी सी बात है 50% मिलेगा, सब कुछ परसेंटेज में ही है ना यहाँ पे। यहाँ से लगाए एलिगेशन, ये कितना आ जाएगा सिंपल, ये 25%, और ये कितना आ जाएगा 5, रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया 1:5 का, ये क्या आ गया रेशियो आ गया 1:5 का, यानी कि ये था R और ये था S, R और S में से 1:5 के रेशियो में निकाला गया, और उसे मिला करके हमें क्या बनाया गया, वो बनाया गया 12 लीटर का यहाँ पे मिक्सचर, इसमें से 6 मिल्क है और 6 वाटर है। इतना क्लियर है, यानी कि इसी 12 में से डिवाइड किया गया हो किसे 1:5 में, तो अगर इस 12 में क्या होगा, इस 12 में कुछ पोर्शन R का होगा, कुछ पोर्शन S का होगा, किस रेशियो में है, ये है 1:5 के रेशियो में है। पूछ रहा है कि आपसे दोनों में से कितना निकाला गया, 5 1 6 12, ये आ जाएगा R से 2 लीटर और 5 10, इससे आ जाएगा 10 लीटर, यानी कि 2 और 10 लीटर का R और S से रिस्पेक्टिवली निकाला गया है। ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 2 लीटर R से और 10 लीटर S से निकालेंगे तो जो मिक्सचर बन के आएगा मेरे पास 12 लीटर का आएगा, जिसमें 6 लीटर मिल्क होगा, 6 लीटर वाटर होगा। समझ में आया, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था एलिगेशन का, मिक्सचर और एलिगेशन का। समझ में आया है तो लाइक करें, नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, शेयर करें, ये सब काम कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये रहा क्वेश्चन 13, यहाँ पे क्या दिया है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज ₹60, ठीक है, then what is the ratio mix from, what is the ratio mix, अच्छा
देन इन व्हाट रेशियो मिक्सचर होगा, ये मिक्सचर फ्रॉम क्यू एंड आर मस्ट बी मिक्स्ड सो एज टू रियलाइज ए प्रॉफिट और 55% ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट ₹62। अब देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे करके बताएं। अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है प्योर मिल्क का वो कितना है, 60 रुपया, ठीक है। और क्यू और आर में को मिक्स कर दिया गया और इस तरीके से सेल किया जाता है कि 55% का प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस दिया है 62। अगर सेलिंग प्राइस 62 है और प्रॉफिट 55% है, इसका मतलब जो एक्चुअल जो सीपी होगा इफेक्टिव वो कितना आएगा, वो आएगा 62 55%, 155/100, 100/155। क्या क्या लिख रहे हैं हम, होगा 5 से 20 टाइम्स, 5 से 31 टाइम, 31 से ये 2 टाइम, यानी कि एक्चुअल सीपी जो है वो कितना आ गया, 40। अब देखो यहाँ समझने की बात क्या है, आप कहेंगे कि सीपी तो एक 60 दिया हुआ है, एक 40 आ रहा। देखो बात यहाँ पे क्या है, जो 60 दिया है ना, ये है प्योर मिल्क का, शुद्ध दूध, प्योर मिल्क का। देखिए क्या जो ये सेल कर रहा है, क्या सिर्फ और सिर्फ दूध सेल कर रहा है, नहीं। कैसे पता, कैसे कर सकते हैं नहीं, क्या हमेशा मिल्क में बेईमान होता है इसलिए, नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि ये क्यू और आर से मिक्स कर रहा, और अगर क्यू और आर को देखें हम कह सकते हैं यहाँ पे ये रहा क्यू, ये रहा आर, दोनों में इतना इतना मिल्क और वाटर है, यानी कि दोनों में शुद्ध दूध नहीं है, किसी में प्योर मिल्क नहीं है, सभी मिलावट है, सभी में वाटर यहाँ पे ऐड किया गया है। इसका मतलब जब ये बेचेगा तो क्या होगा, वाटर भी तो बेच देगा। इसका मतलब ये जो 40 मेरा आया है, ये जो 40 आया है, ये क्या है, ये 40 जो है ये वो मिक्सचर है जो ये बेच रहा, यानी कि इसमें वाटर भी है और मिल्क भी है। बात समझ में आया, कहने का मतलब अगर ये जो 1 लीटर बेचा, इसमें क्या होगा, इस 1 लीटर में कुछ मिल्क होगा और कुछ वाटर होगा। वाटर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका पैसा लग नहीं रहा, यानी कि इसमें जितना पोर्शन मेरे पास मिल्क रहा होगा वही ये बेचा। ये 60 क्या है, ये 60 रुपये जो ये 1 लीटर का है, 1 लीटर प्योर मिल्क का, लेकिन इस 1 लीटर प्योर जो ये बेच रहा है मिक्सचर, इसका प्राइस 60 नहीं होगा, इसमें मिल्क कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्या हो जाएगा, इसका प्राइस कम हो जाएगा। इसलिए ये आया है आपका कितना, ₹40 आया है, क्योंकि इसमें वाटर जो ऐड है इसका पैसा लगना नहीं है। आया बात समझ में। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा ये है इन व्हाट रेशियो मिक्सचर फ्रॉम क्यू एंड आर मस्ट बी मिक्स, क्यू और आर से कितना कितना मिक्सचर मिलाएंगे तो हमें 55% प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि हम 40 में बेच पाएंगे। अब देखो यहाँ पे फिर लगाएंगे हम लोग एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। देखो कैसे लगाते हैं। सबसे पहले ये पता करो क्यू में क्या था, ये रहा क्यू और ये रहा आर। क्यू में कितना था, क्यू में देखिए अगर क्यू में है 80-20 और आर में 25-75, ठीक है। क्यू में है 80-20, 80-20, 25 और 75, ठीक है। अगर ये बताओ ये 60 रुपीज़ में अगर इस पूरे 100 को बेचता है, इसमें पानी तो फ्री में है, यानी कि इसका कॉस्ट कितना हुआ, इसका कॉस्ट ऑफ 48 रुपीज़ हुआ। देखो जब क्यू ने बेचा, क्यू मान लो कि वो 100 ml दूध बेचा, उसमें क्या बेचा, उसने 80 ml बेचा दूध और 20 ml बेचा पानी, इसका तो पैसा लगना नहीं है। और ये 100 ml का जो प्राइस है प्योर मिल्क का वो 60 है, लेकिन इसमें प्योर मिल्क कितना, प्योर मिल्क सिर्फ और सिर्फ 80, यानी कि सिर्फ ये जो 80 ml दूध है इसी के लिए वो पैसा पे किया होगा। कितना पे करेगा, अगर 100 का अगर 68 है, 80 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ 48, यहाँ पे इस वाले मिक्सचर में 25% ही सिर्फ और सिर्फ मिल्क है, इसका मतलब 60 का 25 कितना हो जाएगा, 15। इसका प्राइस कितना होगा, इसका प्राइस हो गया 15 रुपये। यानी कि अगर हम पूरा अगर दोनों मिक्स मिला लें, इसका 100%, इसका 100, 200 लीटर मिला लें अगर, इसका 48 और ये 15, यानी कि 3, यानी कि हम कह सकते हैं 48 इसका है और इसका कितना 15 है। इन दोनों मिक्सचर को, ये क्यू वाले मिक्सचर को और इस आर वाले दूध को मिलाया गया, प्राइस को मिलाया गया और
हमें कितना मिला, हम यहाँ पे 40 में कर पा रहे हैं, यहाँ से लगा लेंगे एलिगेशन, ये आ जाएगा 8 सॉरी फॉर डैट, ये आ 25, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास 25:8 का रेशियो आ गया, यानी जार क्यू से 25 यूनिट और जार आर से 8 यूनिट यहाँ से निकाला गया होगा, उसको मिक्स करके यहाँ पे सेल किया गया होगा, तब जाके हमें इस तरीके से प्रॉफिट मिला होगा, 55% का प्रॉफिट मिला होगा, जब हम सिर्फ और सिर्फ 62 रुपये में इसे सेल किए होंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। आया समझ में ये क्वेश्चन? शानदार क्वेश्चन था। तो सीधी सी बात है, आप खुद सोचो, जो दूध वाला अपने घर पे दूध देने आता है और उसका जो कैन है उसमें प्योर मिल्क नहीं है, उसमें क्या है, उसमें मिल्क है और वाटर का मिक्सचर है, लेकिन क्या वो ये मिक्सर परचेज किया होगा? क्या या फिर जिस गाय से दूध निकाला होगा, जिस भैंस से दूध निकाला होगा या किसी से दूध निकाला होगा, क्या वहाँ पे मिक्सचर निकला होगा? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे प्योर निकला होगा। उस प्योर का कॉस्ट जो है वो आपका 60 रुपये है, लेकिन जब वो बेचता है तो उसमें पानी मिलाया जाता है, यानी कि दूध का अमाउंट जो है उस 1 लीटर में कम हो जाता है। वो कम जो हो जाता है वही मेरा यहाँ पे निकल के आता है 40 रुपये का। वहीं से ये काम हो गया। जब ये बेचा इतना, यानी कि अगर 1 लीटर बेच रहा है इसमें 80% ही इसका मिल्क है, यानी कि 80% का ही इससे कॉस्ट लगेगा, वाटर कॉस्ट नहीं लगेगा। सेम है आर में 25% का ही कॉस्ट लगेगा, बाकी का कॉस्ट नहीं लगेगा। बस यहाँ अप्लाई कर दिया एलिगेशन। तो आपने देखा यहाँ पे 2 क्वेश्चन में काफ़ी शानदार एप्लीकेशन था मिक्सर एलिगेशन का। यही थी DI, इसके बाद बस ख़त्म। यही थे कुछ 13 क्वेश्चन, इसमें 3 हम लोग बेहतरीन DI यहाँ पर सॉल्व किए हैं। आपने देखा हर एक DI आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताएं अपना वैल्यूएबल फीडबैक, आपको कैसा लगा, पसंद में आया, एग्ज़ाम लेवल था, नहीं था, एक्सप्लेनेशन कैसा रहा, ये सारी बात ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखा करें। मुझे कमेंट का बहुत वेट होता है आप लोगों का। समझ में आया है, पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आगे से शेयर करें। और ये फेसबुक का पेज से आप लाइक फॉलो करते हैं, ये इंस्टाग्राम यहाँ फॉलो करें, ये टेलीग्राम का ग्रुप से ज्वाइन कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉच वीडियो किस मलिक, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।